मैं निवेदन कर रही थी कि कैसा भी पाप करने वाला व्यक्ति हो, यदि श्रद्धा भाव से कथा को श्रवण पान करते हैं तो वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब नारद जी ने कहा, अब नारद जी जैसे संत इतनी आसानी से तो मानने वाले नहीं है, तो कहा कि आप कह रहे हो तो हम कैसे मान लें कि भाई क्रोध करने वाला व्यक्ति कथा सुन के तर जाएगा, कामी व्यक्ति भी तर जाएगा, सदा पाप करने वाला भी तर जाएगा, भाई कोई उदाहरण तो दीजिए। तो उन्होंने कहा, सुनिए, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, तो वहां पर सभी धर्मों के लोग रहते थे। इसको एक कहानी की तरह आप सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में ही है। और उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के, सुख सुविधाओं से घर भरा था, लेकिन एक कमी थी। कोई बताएगा क्या नहीं था? कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो महाशय बड़े दुखी थे। बहुत से उपाय किए लेकिन संतान नहीं हुई। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये बात मैं अपनी पॉकेट से नहीं बोल रही हूं, मैं भागवत से बोल रही हूं। आप धर्मशास्त्रों को उठाकर देख लो, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो वस्तु हमारे भाग्य में होती है वो बिना प्रयास किए मिल जाती है, और जो वस्तु हमारे भाग्य में नहीं होती है प्रयास करके अगर हम प्राप्त कर लें तो भी भाग जाती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों आज्ञाकारी थे, लेकिन मुझे ये बताइए एक भी पुत्र से उनको सुख मिला नहीं। क्यों? उनके एक बेटी थी, लेकिन फिर भी चाहते थे कि पुत्र हो, संतान हो, वंश वृद्धि हो, आगे बढ़े। 4 पुत्र हुए, यज्ञ हुआ, 4 पुत्र हुए, लेकिन एक से भी सुख नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने कहा, जब राजा दशरथ ने कहा कि चौथापन आने वाला, मन कमल अभी तक खिला नहीं, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होने जा रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई माफ करिएगा, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। बेटी तो थी शांता। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है, हो जाए अगर कुपुत्र कहीं गृह को शमशान बनाता है। ये तो गलत फहमी है ना कि पुत्र से ही वंश चलेगा, अगर कुपुत्र हो गया तो शमशान बन जाएगा। मैंने बहुत पहले 4 पंक्तियां लिखी हुई थी कि जो लोग बेटा बेटी में भेद करते हैं उनके ऊपर, बेटियां वो पहाड़ हैं जो कभी झुकता नहीं, बेटियां वो पहाड़ हैं जो कभी झुकता नहीं, बेटियां वो पुष्प हैं जो कभी मुरझाता नहीं, बेटियां वो चिराग हैं जो कभी बुझता नहीं, और बेटियां वो चमत्कार हैं जिनके बिना बेटा कभी होता नहीं। बेटियां किसी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं, हमने उनको कम माना है।